होगी अब? Yes, sir. Sir, now it is visible. Screen is visible. Okay, mute yourself. Let us concentrate on screen. देखो बच्चों ध्यान से. Today we'll talk about a new concept that is about median and centroid of a triangle. ठीक है कि एक ट्राइंगल में मीडियन किसको बोलते Sir, on हैं? which page? सेंट्रोइड. पेज छोड़ो, वैसे तो आप 153 पेज निकाल के रखो. ठीक है, 153 पहले, लेकिन आपने स्क्रीन की तरफ ध्यान देना अच्छे से. ठीक है. सो फर्स्ट टॉक अबाउट मीडियन. व्हाट इज मीडियन? मीडियन क्या होता है? सो फर्स्ट आई एम मेकिंग अ ट्राइंगल. सो लेट अस मेक अ ट्राइंगल. ठीक है. सो let this is a triangle, right? So let the name of this triangle is, let its name is A B C, right? So ABC is your triangle. So what is median? Median क्या होता है? जैसे for example median is a line segment. Median भी क्या है? ये एक लाइन सेगमेंट होता है. ठीक है. कहां से ड्रॉ करते हैं हम? से फॉर एग्जांपल ये मेरी बीसी साइड है. बीसी साइड का मैं मिड पॉइंट देखूंगा पहले. ठीक है ना. बेटा ये माइक बंद करो. किसका माइक ऑन है? ये बीसी साइड है ना. लेट अस सपोज बीसी साइड इज 10 सेंटीमीटर. ठीक है ना. आपको स्केल से दिख रहा है ना. बेटा माइक बंद करो. किसका माइक ऑन है? ये माइक बंद रखो अपना. बात सुने जब ध्यान से. योर बीसी साइड इज 10 सेंटीमीटर. You are observing from the scale that it is of 10 centimeter, around about 10 centimeter, right? तो हम क्या करेंगे? इस 10 सेंटीमीटर का हाफ ले लेंगे पहले. इसका हाफ क्या हो गया? What is the half of 10 सेंटीमीटर? बताओ क्या हाफ होता है? 5 सेंटीमीटर. ओके गुड. तो ये ठीक है. तो इसका हमने हाफ ले लिया. बेटा माइक बंद रखो. किसका माइक ऑन है? ठीक है. ये जो पॉइंट आ गया, दिस पॉइंट इज नोन एज मिड पॉइंट ऑफ बीसी. इस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम? मिड पॉइंट. क्या बोलेंगे? मिड पॉइंट. क्यों? क्योंकि यहाँ ये हमारे पास बीसी कितने सेंटीमीटर थी? बीसी 10 सेंटीमीटर थी. ठीक है. इसको मैंने हाफ ले लिया इसका. यहां से बीएमबी 5 सेंटीमीटर हो गया और एमसीबी कितना हो गया? दैट इज आल्सो 5 सेंटीमीटर, राइट? सो व्हाट इज मीडियन? मीडियन इज अ लाइन सेगमेंट विच इज ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल. ये ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स होते हैं. ये आपको पहले बता दिया मैंने कि ट्राइंगल में कितने वर्टेक्स होते हैं? 3 वर्टेक्स होते हैं. ठीक है. 3 कोने हैं. ये वर्टेक्स का मतलब कोने हो गए जहां पे एज मिलते हैं. तो हम जब एक वर्टेक्स से जहां पे दूसरी साइड होती है उसके सामने वाली साइड, ये हमारा वर्टेक्स से है, उसके सामने बीसी साइड आपको दिख रही है. ठीक है. इसको बोलेंगे वर्टेक्स ए की अपोजिट साइड. बीसी साइड को कौन सी साइड बोलेंगे हम? अपोजिट साइड ऑफ वर्टेक्स ए. क्या बोलेंगे बीसी को? बोलो जरा. Opposite side of वर्टेक्स ए. ठीक है. जैसे वर्टेक्स बी है. वर्टेक्स बी की अपोजिट साइड क्या होगी? जो वर्टेक्स बी के सामने आपको दिखेगी, ये वर्टेक्स बी की अपोजिट साइड कौन सी होगी? एसी. ठीक है. वर्टेक्स सी की अपोजिट साइड कौन सी होगी? एबी. राइट. सर एबी. तो व्हाट इज मीडियन? ठीक है. गुड. तो मीडियन क्या होता है? मीडियन वो लाइन सेगमेंट होता है जो एक वर्टेक्स से उसकी अपोजिट साइड होती है उसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करता है. मीडियन इज अ लाइन सेगमेंट विच इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ ए ट्राइंगल टू द अपोजिट साइड, डिवाइड द अपोजिट साइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. देखो ये जो ए एम है, ये क्या काम करता है?
ये जो अपोजिट साइड BC है इसको दो बराबर हिस्सों में बांट देता है, इसको बोलते हैं मीडियन। एक ट्राइंगल में ना सारे सब कुछ मीडियन नहीं होता। मीडियन कौन सी चीज होगी? मीडियन वही होगा जो किसी भी वर्टेक्स से ड्रॉन होगा और अपोजिट साइड के दो बराबर हिस्से करेगा। जैसे ये मैंने ड्रॉ कर दिया तो ये नहीं है मीडियन, इट इज नॉट मीडियन। ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया यहां से, ये भी मीडियन नहीं है। मीडियन कौन सा होगा? मीडियन वो लाइन सेगमेंट होगा जो अपोजिट साइड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, राइट? So what is median? Median is a line segment which is drawn from a vertex of a triangle to the opposite side, divide the opposite side into two equal parts. जब भी आपने equal parts दिखाने तो ऐसे ये टक से लगाए ना, मैंने ये कट से लगाया ऐसे, ये होता है। इसका मतलब ये हो गया कि BM किसके इक्वल है? BM इज इक्वल टू MC। ये मैंने पहले भी बताया आपको, ये M मिड पॉइंट है, तो इसको बोलते हैं मीडियन। सो कौन सा मीडियन हो यहाँ पे? AM मीडियन हुआ। What is AM? मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC। ये ट्राइंगल ABC का मीडियन है। तो एक ट्राइंगल के अंदर कितने मीडियन हो सकते हैं? हाउ मेनी मीडियन एग्जिस्ट इन अ ट्राइंगल? तो एक ट्राइंगल में 3 वर्टेक्स होते हैं, तो हर एक वर्टेक्स से एक मीडियन ड्रॉ कर सकते हैं, तो एक ट्राइंगल में 3 मीडियन हो सकते हैं। तो देखो एक यहाँ, 3, वेरी गुड। एक यहां से ड्रॉ किया हमने, इसका नाम रख लेते हैं हम N, एक मीडियन ये हो गया। एक और मीडियन इस वर्टेक्स से ड्रॉ करेंगे लाइक दिस, ठीक है, एक मीडियन हो गया ये, ठीक है। सो हाउ मेनी मीडियन कैन बी ड्रॉन इन अ ट्राइंगल? वी कैन ड्रॉ 3 मीडियंस इन अ ट्राइंगल। सर 3। ठीक है, कौन? हाँ, तो आपसे क्वेश्चन पूछे जाए कि हाउ मेनी मीडियंस कैन बी ड्रॉन इन अ ट्राइंगल? योर आंसर इज 3। 3। कितने? और व्हाट इज मीडियन? सर 3। व्हाट इज मीडियन? हाँ, व्हाट इज मीडियन? मीडियन इज a line segment which is drawn from a vertex to the opposite side. मीडियन, हाँ ठीक है, माइक बंद रखो, अब सुनो मेरी बात सुनो। मीडियन वो लाइन सेगमेंट होता है जो ट्राइंगल के एक वर्टेक्स से ड्रॉ किया जाता है, अपोजिट साइड को और अपोजिट साइड के दो बराबर के हिस्से करता है। चाहे ऐसे याद रख लो, जरूर नहीं आपने इंग्लिश में बोलना, लेकिन अंडरस्टैंड करना कंसेप्ट आपने। Median is a line segment which is drawn from a vertex of a triangle to the opposite side, divide the opposite side into two equal parts. ये opposite side को क्या करता है? दो बराबर हिस्सों में बांट देता है। और जहां पे एक ट्राइंगल के तीनों मीडियन मिलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द मीडियन, ये पॉइंट क्या हो गया? जहां पे सारे मीडियन मिल रहे हैं ट्राइंगल के अंदर, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द मीडियंस इन द ट्राइंगल इज नोन एज सेंट्रोइड। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम? सेंट्रोइड। क्या नाम है इसका? सेंट्रोइड। हाँ, जहां पे तीनों मीडियन मिलते हैं, हाँ, बोलते हैं सेंट्रोइड। ये कनकरेंस पॉइंट है, मतलब कनकरेंट, जहां पे सारे मीडियन मिल रहे हैं एक ही पॉइंट के ऊपर। इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द मीडियंस, कनकरेंट जहां पे हो रहे हैं, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल G से। याद रखना, सेंट्रोइड इज ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल G। सेंट्रोइड को जब भी आपने बताना कहीं पे भी, इसको किस लेटर से बताया जाता है? कैपिटल G। याद रखना, जैसे ना आपने केमिस्ट्री में पढ़े ना, सिंबल पढ़े ना आपने, कार्बन का सिंबल C है, ऑक्सीजन का सिंबल O है, ठीक है, वैसे मैथ्स में जो G होता है कैपिटल G, उससे किसको डिनोट करते हैं? सेंट्रोइड से। याद रखना, सेंट्रोइड इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर G। तो मुझे लगता है सारे बच्चे समझ गए। अब बताओ क्या होता है मीडियन? हाँ ठीक है, मीडियन इज अ लाइन सेगमेंट विच इज ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड, बाइसेक्ट द वर्टेक्स टू द मिड ऑफ द अपोजिट साइड। हाँ, और सुनो एक बात और सुनेंगे सारे बच्चे ध्यान से। जो ये सेंट्रोइड होता है, इसका क्या काम है? ये बनता कब है? जब सारे मीडियन ट्राइंगल के अंदर जिस जगह पे मिलते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं सेंट्रोइड। इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि ये जो हमारे मीडियन होते हैं, इसको 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। मतलब यहां से लेके यहां तक 2 भाग और यहां से यहां तक 1 भाग। मतलब BG 2 पार्ट्स है, GN 1 पार्ट्स है। वैसे ही CG 2 पार्ट्स है, GP 1 पार्ट्स है। वैसे AG 2 पार्ट्स है, GM 1 पार्ट्स है।
So what is the role of centroid? सेंट्रोइड का रोल क्या होता है? इट डिवाइड द मीडियन इन द रेशियो 2:1। याद रखना, सेंट्रोइड का रोल क्या है, क्या काम करता है? इट डिवाइड द मीडियन इन द रेशियो 2:1। या हाँ, सबको आवाज आ रही है ना अच्छे से? सबको हो गया clear? देखो वर्कशीट 5 के क्वेश्चन आंसर देखो जल्दी से। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है? मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल इज अ लाइन सेगमेंट। यहाँ पे क्या आएगा? लाइन सेगमेंट दैट जॉइंस द वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। हाँ ठीक है। अब दूसरा इसमें दूसरा ब्लैंक्स दिया, उसमें मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल आर कैसे होते हैं? कनकरेंट। कैसे होते हैं? कनकरेंट मीन्स वो एक ही जगह पे मिलते हैं, दे आर मेकिंग एट द सेम पॉइंट। ठीक है। तीसरा पॉइंट है सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल लाइज इन द। सेंट्रोइड कहाँ लाई करता है? ट्राइंगल के बाहर कि अंदर? Inside. इन द इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसमें, सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइड ईच मीडियन इन विच रेशियो? किस रेशियो में डिवाइड करता है? 2:1। 2:1। अब मैं दो तरह के मीडियन की बात करना चाहता हूँ। दो ट्राइंगल के स्पेशल केस होते हैं जिन पे बात करूंगा। Sir, can you repeat first? एक मिनट बेटा, एक मिनट। Okay, sir. अच्छा, इसको हटा सकते हैं इधर से। हाँ इधर कर दो, ज्यादा अच्छा है। ये दिक्कत कर रहा था मुझे। अच्छा हाँ बेटा बोलो, क्या बोल रहे थे आप? क्या करना है? Sir, can you सर आप वर्कशीट 5 को फर्स्ट रिपीट कर सकते हो? अच्छा, पहला ब्लैंक आएगा, उसमें आएगा लाइन सेगमेंट ना। मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल इज अ लाइन सेगमेंट दैट जॉइंस द वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। ठीक है। दूसरा आएगा आपका मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल आर कनकरेंट, मींस एक ही जगह पे मिलते हैं। तीसरा है आपका सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल लाइज। कहाँ पे लाई करा सेंट्रोइड? अभी आपको बताया सेंट्रोइड ट्राइंगल के अंदर लाई करा, बताया ना आपको यहाँ पे। ये देखो इंटीरियर है, ट्राइंगल के अंदर लाई करा। फिर चौथा आपको बताया कि सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइड द मीडियन इन विच रेशियो? ये भी बताया आपको, रेशियो दैट इज 2:1 रेशियो। ठीक है। अब अगले के दो ब्लैंक करवाने से पहले मैंने आपको बोला कि मैं आपको पहले अब हमारी दो तरह की ट्राइंगल्स और होती हैं जिनके हम मीडियन की बात करेंगे। वो अलग से स्पेशल केस होता है। पहली बात करेंगे हमारे पास जब ट्राइंगल कैसी हो? आइसोसेलेस। तो अब सारे बच्चों को पता है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल कैसी होती है। ये हो गया ना, हमने डिस्कस कर लिया आइसोसेलेस के बारे में। आइसोसेलेस कैसी ट्राइंगल है? सर किसी ने सर अपना माइक ऑन किया सर, आपकी आवाज कट कट के आ रही है। तो बच्चों किसका माइक ऑन है? माइक बंद रखो। माइक हाँ ऑन है किसी का? करो माइक बंद। अच्छा हाँ कर दिया। सो लेट अस टेक अ ट्राइंगल PQR। PQR राइट। अब तो नहीं आ रही आवाज कट के? तो PQR ट्राइंगल कैसी ट्राइंगल है? ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस मींस इसकी टू साइड्स बराबर हैं। PQ किसके बराबर है? PR के बराबर है। तो जब हम आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात करते हैं, उसकी मीडियन की बात करते हैं, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है कि उसका जो मीडियन होता है, जैसे यहाँ इस मीडियन की बात करेंगे, यहाँ से इस वर्टेक्स से जो लाइन सेगमेंट ड्रॉन करेंगे अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे से ज्वाइन करेंगे ना। पहले मिड पॉइंट फाइंड करेंगे अपोजिट साइड का। तो अभी तो मैं स्केल से नहीं, मैं ऐसे ही आपको रफली बता रहा हूँ कि लेट अस सपोज ये आपको हाँ नजर ही आ रहा है, वैसे ये मिड पॉइंट होगा इसका। बीच जैसे में है ना नजर, इसका नाम हम M रख लेते हैं। ठीक है। तो आपको नजर आ रहा है कि QM और MR लगभग बराबर हैं। ठीक है। तो मीडियन क्या हो गया? जो यहाँ P से हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे और इस M से जाके मिलेगा, वो मीडियन होगा। राइट, समझ गए? लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे मेरी ट्राइंगल प्रॉपरली आइसोसेलेस नहीं लग रही है, थोड़ा सा फर्क है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आप समझ जाओगे ऐसे ही। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि जब हम
जो इक्वल साइड्स होती हैं उनका जो कॉमन वर्टेक्स होता है, ये दोनों हमारी पी क्यू और पी आर कैसी साइड हैं, इक्वल साइड, इनका कॉमन वर्टेक्स हो गया पी। पी से जो मीडियन ड्रॉ करते हैं वो अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलरली एक्ट करता है। कैसे एक्ट करता है? परपेंडिकुलरली, याद रखना कैसे मिलता है, मतलब यहाँ पे वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, ये स्पेशल केस है। किस केस में होगा ये, किस केस में होगा? जब ट्राइंगल कैसी होगी, आइसोसेलेस। एक और चलते हैं, इसके बाद हम चलते हैं एक दूसरी ट्राइंगल लेते हैं जिसको हम इक्विलेटरल की बात करेंगे केस में। इक्विलेटरल ट्राइंगल समझते हैं सारे बच्चे? कैसी होती है इक्विलेटरल ट्राइंगल? Yes, sir. अभी बताया सर इसकी सारी साइड इक्वल हों। सारी साइड इक्वल हो। हाँ, जिसकी सारी, तो लगभग मैंने इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाई, हो सकता है थोड़ा बहुत फर्क है ना बनाने में, तो इसका नाम हम XYZ रख लेते हैं। ठीक है, अब इसका मीडियन फाइंड आउट करेंगे। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है कि जो इसके मिड पॉइंट हो गए, लेट अस सपोज ये इसका मिड पॉइंट है, ये इस साइड का मिड पॉइंट है, ये साइड का मिड पॉइंट है, मीडियन तो 3 ड्रॉ कर सकते हैं। तो पहले इस मीडियन की बात करेंगे। तो ये भी क्या करेगा, ये जो मीडियन होगा, ये बनी नहीं इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रॉपर, यार थोड़ा सा, चलो आप ऐसे समझो कि ये जो यहाँ पे भी, इस केस में भी क्या होता है कि जहाँ पे मीडियन मिलता है मिड पॉइंट के साथ लाइन से, यहाँ पे भी एंगल क्या बनता है, 90। अगर यहाँ से भी मीडियन ड्रॉ करूंगा तो वो यहाँ पे भी किस एंगल से मिलेगा, 90 डिग्री से। यहाँ से भी ड्रॉ करूंगा तो यहाँ पे भी किस एंगल से मिलेगा, 90 डिग्री से। ये समझो आप कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो मीडियन होते हैं वो कैसे मिलते हैं अपोजिट साइड के ऊपर, मतलब किस एंगल से जुड़ते हैं अपोजिट साइड के ऊपर, वो परपेंडिकुलरली जुड़ते हैं। तो इनको हम क्या बोल सकते हैं कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल के मीडियन होते हैं वो अल्टीट्यूड भी होते हैं, और उनको क्या बोल सकते हैं, ठीक है, अल्टीट्यूड्स। ठीक है, अल्टीट्यूड्स का मतलब होता है परपेंडिकुलर। अल्टीट्यूड्स का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का साइन होता है ये होता है परपेंडिकुलर का साइन, याद रखना बच्चों ने। ऐसे ही हो गया बेस और इसके ऊपर सीधी लाइन लगा दी ऊपर, ये परपेंडिकुलर का साइन है। ये हो गया आपका बेस सीधा, और इसके ऊपर सीधी लाइन लगा दी, इसका मीनिंग हो गया परपेंडिकुलर। ठीक है, तो जो हमारा इसमें 5th और 6th है, 5th में क्या बोला है, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल द मीडियन ऑफ टू द इक्वल साइड्स आर, कैसे मीडियन लगता है सर इक्वल साइड्स के मीडियन, हाँ इक्वल भी होते हैं और परपेंडिकुलर भी मिलते हैं। ठीक है, और दूसरी बात 3 मीडियंस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर, वो भी इक्वल होते हैं, लेकिन कैसे एक्ट करते हैं, मेन आपने ये बात याद रखनी, कैसे एक्ट करते हैं, परपेंडिकुलरली। क्योंकि परपेंडिकुलरली जब एक्ट करेंगे तो वो उस ट्रायंगल की हाइट बनेंगे। क्या बनेंगे, हाइट। जो परपेंडिकुलर लेंथ होती है उसको हम हाइट बोलते हैं। तो यहाँ पे भी इस ट्रायंगल की जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है उसको कहीं से भी देखेंगे उसकी हाइट उसके मीडियन के बराबर ही आएगी, राइट। इसके बाद जो अगला कंसेप्ट है हमारा अल्टीट्यूड्स के बारे में। अब ये Sir, what is the answer of 6? इक्वल, इक्वल लिख लो इसको, 3 मीडियन ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर इक्वल, क्योंकि बताया ना हाइट बनती है, ये Okay, हाइट sir. होती है तो सब जगह से इसकी हाइट बराबर होती है। अब चलेंगे हम अल्टीट्यूड्स के बारे में। अल्टीट्यूड समझना आपने अच्छे से, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अल्टीट्यूड्स का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर। ठीक है, कोई भी लेंथ जब परपेंडिकुलरली एक्ट करती है उसको बोलते हैं अल्टीट्यूड्स। तो हम बात करेंगे अल्टीट्यूड्स एंड ऑर्थोसेंटर के बारे में। ऑर्थोसेंटर, ये भी याद रखनी है आपने बात, नया कंसेप्ट है आपके लिए, ऑर्थोसेंटर। ठीक है, अल्टीट्यूड्स एंड ऑर्थोसेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलो, बोलो बेटा जल्दी बोलो। हेलो, फिर नहीं बोला आपने, इसके बाद नहीं मुझे आवाज आ रही है आपकी। मेरी आवाज बाकी बच्चों को आ रही है? Yes, sir. ओके, तो यस सर। अल्टीट्यूड्स का मतलब क्या होगा कि आपने ट्रायंगल के अंदर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। ठीक है, तो जब इस साइड BC साइड को हम बेस मानेंगे,
बेस का मतलब होता है आधार, जिसके ऊपर हम हाइट ड्रॉन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम वर्टेक्स से जब एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे और इस साइड के ऊपर वो कैसे मिलेगा, 90 डिग्री के साथ, एक्सक्यूज मी सर, ठीक है। बोलो यार, क्या हुआ, बोलो आप। मुझे नहीं आपकी आवाज आ रही है, आप आउडेबल नहीं है बेटा, थोड़ा सा आप रेंज में आओ फिर बात करो, आपकी आवाज नहीं आती है। अल्टीट्यूड किसको बोलेंगे? अल्टीट्यूड क्या होता है कि जब आप एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉन करते हो, उसको बोलते हैं हम अल्टीट्यूड। व्हाट इज अल्टीट्यूड? Altitude is a line segment which is drawn from a vertex to the opposite side and act perpendicularly. Opposite side के ऊपर वो जो लाइन सेगमेंट होगा कैसे मिलेगा, परपेंडिकुलरली, उसको क्या बोलेंगे हम? अल्टीट्यूड। क्या बोलेंगे? सर अल्टीट्यूड। हाँ, तो एक ट्राइंगल के अंदर 3 वर्टेक्स होते हैं, तो हर एक वर्टेक्स से हम एक परपेंडिकुलर उसके अपोजिट साइड के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे यहां से ड्रॉ किया मैंने, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना आपने, फिर यहां से ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, ठीक है, अपोजिट साइड के ऊपर। तो जहां पे तीनों परपेंडिकुलर मिलते हैं, द पॉइंट वेयर ऑल द परपेंडिकुलर मीट इज नोन एज ऑर्थोसेंटर। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम? ऑर्थोसेंटर। ऑर्थोसेंटर। ऑर्थोसेंटर को हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। किस लेटर से डिनोट करते हैं? कैपिटल टी। क्यों से डिनोट करते हैं? क्योंकि परपेंडिकुलर जो होता है कैपिटल टी का उल्टा होता है। परपेंडिकुलर का साइन जो है ना, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है कैपिटल टी का उल्टा। और इसको सीधा कर देंगे तो क्या बन जाएगा? टी। इसका मीनिंग ये हो गया कि हम किन की बात कर रहे हैं? हम उस लाइन सेगमेंट की बात कर रहे हैं जो अपोजिट साइड पे कैसे मिलेगा? परपेंडिकुलरली मिलेगा। मींस अपोजिट साइड पे कौन सा एंगल बनाएगा? 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। So what is altitude? Altitude is a line segment which is drawn from a vertex to the opposite side and act perpendicularly on the opposite side. और जहां पे तीनों अल्टीट्यूड एक ट्राइंगल के मिलेंगे, उस पॉइंट को बोलते हैं हम ऑर्थोसेंटर। क्या नाम बोलेंगे उस पॉइंट का? सर ऑर्थोसेंटर। पॉइंट, पॉइंट ऑफ कनकरेंस, पॉइंट ऑफ कनकरेंस ऑफ अल्टीट्यूड्स इज नोन एज ऑर्थोसेंटर। तो आई होप बच्चों को समझ में आया कि अल्टीट्यूड किसको बोलेंगे और ऑर्थोसेंटर किसको बोलेंगे, ठीक है। तो अब इसके छोटे छोटे हमारे पास ब्लैंक हैं। जैसे पहला ब्लैंक है, एन अल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल। बोलो जरा, आपको समझ में आया क्या होता है? अल्टीट्यूड भी क्या होता है? लाइन सेगमेंट ही होता है। अल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल इज अ लाइन सेगमेंट। पहले ब्लैंक में भरो लाइन सेगमेंट, लिख दिया। अब कहां से ड्रॉ करते हैं लाइन सेगमेंट? फ्रॉम अ वर्टेक्स। और किसके ऊपर ड्रॉ करते हैं? अपोजिट साइड के ऊपर। लेकिन कैसे ड्रॉन करते हैं? परपेंडिकुलर टू द अपोजिट साइड। दूसरे में क्या भरेंगे? परपेंडिकुलर भर दिया। एन अल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल इज अ लाइन सेगमेंट फ्रॉम अ वर्टेक्स परपेंडिकुलर टू द अपोजिट साइड। दूसरे में भरो परपेंडिकुलर। थोड़ी सी स्क्रीन थोड़ी छोटी कर दो। क्या कर दो? एक्सक्यूज, स्क्रीन थोड़ी छोटी कर दो। क्या वो स्क्रीन को क्या हो रहा है? Excuse me, sir. यस। Sir, my brother class is also, so that I can leave the meeting. अभी कहाँ से बेटा ब्रदर की क्लास होगी? आपकी क्लास तो अभी थोड़ी देर हुई। अब तो मैंने पढ़ाया भी नहीं आपको, थोड़ा सा तो पढ़ाया भी आपको। किस क्लास में आपका भाई? पांच मिनट रुक जाओ क्लास में, फिर जाओ। दूसरा पॉइंट क्या है? पॉइंट ऑफ कनकरेंस ऑफ अल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल इज नोन एज। जहां पे तीन अल्टीट्यूड मिलते हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? सर ऑर्थोसेंटर। तो भरो इसमें ऑर्थोसेंटर, कैपिटल टी साइन लिखना साथ में। अगला क्वेश्चन क्या है? इन ए राइट ट्राइंगल ऑर्थोसेंटर इज एट। अब आपको जो राइट ट्राइंगल होती है ना, उसका स्पेशल केस होता है, वो बाकी ट्राइंगल से डिफरेंट होते हैं। जैसे पिछले वाले केस में हमने मीडियन में दो तरह की ट्राइंगल देखी,
आइसोसेलेस और इक्विलेटरल वाक्यांश में डिफरेंट था। तो राइट ट्रायंगल में क्या होता है कि जो ऑर्थो सेंटर होता है ना, वो ट्रायंगल के अंदर नहीं बनता है। ये हमारी राइट ट्रायंगल बनाई मैंने, ठीक है, एक मैं राइट ट्रायंगल बना रहा हूं। राइट ट्रायंगल में क्या होता है कि ऑर्थो सेंटर कहां पे बनता है? जो हमारा सर आउटसाइड राइट ऑफ ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल ऑर्थो सेंटर इज एट द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल। जो राइट एंगल का वर्टेक्स होता है उसके ऊपर बनता है। क्यों? क्योंकि यही हमारा अल्टीट्यूड होता है। राइट ट्रायंगल में यही अल्टीट्यूड होता है, ठीक है ना। अल्टीट्यूड किसको बोलते हैं? जो लाइन सेगमेंट अपोजिट साइड के ऊपर 90 डिग्री से मिले, ठीक है। तो इस केस में यही इसकी हाइट हो गई, ये इसका अल्टीट्यूड हो गया। तो इसके वर्टेक्स पे बनेगा ऑर्थो सेंटर, यहीं पे ऑर्थो सेंटर होगा आपका, राइट। इसके बाद आता है अल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम इक्वल साइड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो उस केस में भी अल्टीट्यूड क्या होते हैं? इक्वल। वो पीछे पढ़े हमने। आइसोसेलेस ट्रायंगल और जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसमें क्या होता है कि जो मीडियन होते हैं और जो अल्टीट्यूड होते हैं वो एक जैसे ही होते हैं। यहाँ अल्टीट्यूड भी मैंने दिखाए थे, हाइट जिसको बोला था, और मीडियन भी थे। तो मीडियन भी वही होते हैं यहाँ पे और हाइट भी वही होती है। तो इसके मीडियन और अल्टीट्यूड एक जैसे होते हैं। तो आपने फोर्थ और फिफ्थ में इक्वल इक्वल लिखना, फोर्थ में भी इक्वल और फिफ्थ में भी इक्वल। तो इसके बाद अगली बात आती है हमारे पास, बात करेंगे हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होते हैं? ये बिल्कुल छोटा सा कंसेप्ट है, जल्दी जल्दी सीखना आपने ध्यान से, कोई इसमें ज्यादा वो नहीं है, चीजें नहीं है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पढ़ा ना आपने, बाइसेक्टर 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा कि यस नहीं? सर। पढ़ा आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? मुझे Yes, मालूम है sir. 6th में होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जैसे एक सिंपल बताऊं मैं, ये लाइन सेगमेंट है, इसका मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना, तो क्या करते थे? ऐसे आप कंपास लेते थे, चलो मैं इधर कंपास लेके आऊं, ये तो कंपास को क्या करते थे? आधे से ज्यादा ओपन करते थे और आप आर्क लगाते थे ऐसे। यहाँ पे मैं आर्क लगाऊं, ऐसे आर्क लगाते थे ऊपर और नीचे, इधर भी आर्क लगाई, फिर आप यस सर, नीचे भी। फिर यहाँ नीचे भी आर्क लगाते ऐसे। फिर आप इस कंपास को उठाते थे यहाँ से, फिर दूसरी तरफ रखते थे ऐसे, फिर सर ऐसे फ्रॉम बोथ ऐसे आर्क ऊपर नीचे ऐसे आर्क लगाते थे। दिख रहा है ना सबको? तो फिर आप क्या करते थे? फिर अपनी स्केल लेते यस थे, सर। जैसे यहाँ से मैं स्केल ले लूं, फिर स्केल से इसको मिलाते थे। ये होगी स्केल, ज्वाइन करना था ये हम ज्वाइन कर, ये तो आप ऐसे ज्वाइन करते थे ये। तो ये क्या हो गया? इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये जो पॉइंट होगा ये हमारा क्या बनेगा? इस अगर ए बी नाम रखा है तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ने इसको दो बराबर हिस्सों में बांट दिया और यहाँ पे बना 90 इज हाउ वी कैन मेक अ बाइसेक्टर। तो क्या करते हैं इसमें भी हम ऐसे करते हैं कि यहाँ भी हम 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। जो लाइन, जो हमारा जो ट्राइंगल की साइड्स होंगी उसको 90 डिग्री से बाइसेक्ट करेंगे। यहाँ पे एंगल 90 बना है, एक यहाँ पे, ठीक है, एक यहाँ पे ड्रॉ करेंगे लाइक दिस। तो जहां पे तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलेंगे, ये 90 डिग्री के एंगल बनाने हैं, लेकिन आपने यहाँ पे जहां पे तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं उस पॉइंट को बोलते हैं हम सरकम सेंटर। क्या बोलते हैं उसको? सरकम सेंटर। सर सरकम सेंटर। यहाँ लिखते स्पेलिंग सरकम सेंटर। Point of intersection of all the perpendicular bisector of a triangle is known as circumcenter। वो पॉइंट बनता है circumcenter। अब जो राइट ट्राइंगल होती है अपनी बुक पे देख रहे हो, circumcenter अल्टीट्यूड इस पे हाइपोटेन्यूज पे बन रहा है, और जो ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है उसमें circumcenter बाहर बनता है, ट्राइंगल के बाहर बनता है, आउटसाइड में बनता है, ठीक है। फिर हमारा इसके बाद अगला लास्ट कंसेप्ट आता है। और सर्कम सेंटर की एक और खासियत ये होती है कि जैसे किसी भी ट्रायंगल का सर्कम सेंटर बनाओ ना, उसके बाद उससे आप सर्कल ड्रॉ करो। अब यहाँ तो मेरे से अच्छे से नहीं बना ना ये, अगर मैं इससे सर्कल ऐसे ड्रॉ करूं तो ये जो सर्कल बनेगा, तो जो वर्टेक्स होंगे हमारे ट्रायंगल के वो सर्कल के ऊपर आएंगे, सर्कल के ऊपर आ रहे हैं बिल्कुल ऑन द सर्कल, ठीक है। तो सर्कम सेंटर जब भी बोलेंगे बनाने
तो उसका मतलब हो गया कि सर्कल के अंदर आपने ट्राइंगल बनानी है और ट्राइंगल के वर्टेक्स किस पे आएंगे, सर्कल के ऊपर आएंगे, राइट। इसके बाद आता है एक लास्ट कंसेप्ट इस चैप्टर का, उसको बोलते हैं इन सेंटर। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इन सेंटर, क्योंकि सरकम सेंटर और इन सेंटर में फर्क आना चाहिए। सरकम सेंटर को कैपिटल सी से लिखते हैं, इन सेंटर को कैपिटल आई से लिखते हैं, ठीक है। इन सेंटर कब बनता है, तो एक बार मैं दोबारा ट्राइंगल ले रहा हूं, पास हो गई एक ट्राइंगल एबीसी, जो भी हम बार बार एबीसी नाम ले रहे हैं। इन सेंटर कब बनता है, तो जैसे ये ट्राइंगल एबीसी है हमारे पास, कि जितने भी हमारे एंगल बनते हैं ना, उन एंगल के बाइसेक्टर आता है ना एंगल का लेने, तो यस सर। अब एंगल बाइसेक्टर आपने सीखा है कि नहीं सीखा है, हो सकता है नहीं भी सीखा तो है आपने, लेकिन आप पता नहीं पिछले साल आपने फिर कंपास से चीजें बनाई कि नहीं बनाई। तो देखो कैसे लेते हैं, जैसे इस एंगल को मैंने बाइसेक्ट करना, एंगल बाइसेक्टर का मतलब हो गया एंगल को डिवाइड करना टू इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। अब यहाँ पे कंपास रखेंगे और फिर घुमाएंगे ऐसे। तो अब आप देख रहे हो कि आपकी जो कंपास है यहाँ पे इस जगह पे इन दोनों आर्क यहाँ पे मिल रही हैं, तो इस पॉइंट को हम इसके यहाँ से मिलाएंगे सेंटर से। तो ये क्या करे, इसने क्या किया, ये एंगल बाइसेक्टर हो गया, इसने इस एंगल को दो बराबर हिस्सों में बांट दिया, ठीक है, उसको बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। तो हम यहाँ से भी एक एंगल बाइसेक्टर ऐसे ले लेंगे, ऐसे ड्रॉ करेंगे, तो उसको मिलाएंगे, फिर यहाँ से इस वाला एंगल बाइसेक्टर ले लेंगे, तो उसको मिलाएंगे। तो जहां पे तीनों एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं, concurrent point of all the three angle bisector of a triangle is known as in center, उसको क्या बोलते हैं, in center। तो कब बनता है इन सेंटर, इन सेंटर तब बनता है जब एक ट्राइंगल के तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस जगह पे मिलते हैं उस पॉइंट को हम इन सेंटर बोलते हैं। तो इन सेंटर जब भी बनता है तो इन सेंटर से कोई सर्कल ड्रॉ करोगे, तो जो आपके पास सर्कल बनेगा वो ट्राइंगल के अंदर बनेगा, वो ट्राइंगल की साइड्स को टच करेगा। क्या करेगा, ट्राइंगल की साइड को टच करेगा, इज नोन एज इन सेंटर। और इसकी जो रेडियस होगी ना, उसको बोलते हैं इन रेडियस। इस सर्कल की जो भी रेडियस होगी ना, उसको बोलते हैं इन रेडियस। रेडियस समझते हो, सर्कल पढ़ा आपने पहले? यस सर। हाँ पढ़ा होगा सर्कल ना। सर्कल देखो, सर्कल कैसे बनाते हैं, सिंपल सा होता है सर्कल बनाने का तरीका। कहाँ गई ये, यहाँ से आएगी प्रकार है, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ ऐसे बनाते हैं सर्कल, ये ठीक है। तो ये हुआ सर्कल, तो यहाँ से यहाँ तक इसकी रेडियस हो गई, ये इसके बोलते हैं रेडियस, ठीक है। यहाँ से यहाँ रेडियस इज लाइन सेगमेंट जो, ओके ओके, सेंटर और सर्कल के ऊपर जो पॉइंट होता है उसको ज्वाइन करती है। अगर इसका डबल लेंथ ले लेंगे उसको बोल देंगे डायामीटर, ट्वाइस ऑफ रेडियस इज नोन एज डायामीटर। तो ये आपका चैप्टर अब खत्म हो गया। तो वर्कशीट 8 के क्वेश्चन क्या क्या हैं, एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्राइंगल मीट एट इट्स सर्कम सेंटर। किस ट्राइंगल का सर्कम सेंटर, एंगल बाइसेक्टर सर्कम सेंटर किस ट्राइंगल में अंदर बनता है, जो हमारी नॉर्मल ट्राइंगल होती है, कौन सी, एक्यूट एंगल ट्राइंगल में सर्कम सेंटर जो होता है वो ट्राइंगल के अंदर बनता है, ठीक है। अच्छा, इसमें वर्कशीट 6 रह गई, इसमें 7 रह गई वर्कशीट में, ट्रू और फॉल्स में ये करने हैं आपने जो पढ़ाया आपको। और वर्कशीट 8 में इसमें ब्लैंक्स ही हैं, ठीक है। तो ये सब करने हैं आपने। फिर कल से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में थोड़ा सा आपको बताऊं, चैप्टर नंबर 4 कौन सा है हमारा, मालूम है आपको? वो है एक्सपोनेंट। हाँ, एक्सपोनेंट्स के ऊपर है। एक्सपोनेंट का मतलब है पावर, ठीक है ना। जैसे आपको सिंपल सी थोड़ी सी, 5 मिनट में आपको छोड़ दूंगा मैं, क्या टाइम हो गया, 1 मिनट में देख लेता हूँ मेरी अगली क्लास की। फिर अच्छा चलो बच्चों, कल ही बताऊंगा फिर मैं ना, कल ही बात करेंगे, मेरी क्लास है दूसरी जगह। चलो अब लीव करते हैं तो फिर, ओके ओके। तो ये काम कंप्लीट करना, ये बुक पे करना। ओके बाय। Okay, sir. Bye, sir. बाय सर। ओके।
Dave, sir.